नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि लीगल मैटर होगा। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं इसमें जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं, तो आप लोग इसका अभ्यास जरूर करिएगा। इसमें आए हुए आउटलाइन का भी आप लोग कई बार अभ्यास करिएगा, क्योंकि ये ऐसे शब्द आपके डिक्टेशन में आ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपके अभ्यास के लिए हमने मासिक पत्रिका का दूसरा अंक जारी कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डिक्टेशन सुनना है और तुरंत लिखना है, उसको मन में दोहराने की आदत नहीं डालना है, ठीक है। इससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो आपको सुनना है और सीधे उसका आउटलाइन बना देना है, लिख देना है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी। नागरिक के लिए न्याय के वितरण में सुधार करने के लिए कुछ न्यायालयी प्रक्रियाएं बदल गई हैं और संशोधित की गई हैं। उदाहरण के लिए प्रक्रिया की सेवा में सुधार किए गए हैं। स्पीड पोस्ट, फैक्स, कुरियर, ईमेल, एसएमएस के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। विधायी परिवर्तनों को लागू करने और सेवा की प्रक्रिया में विलंब को दूर करने के लिए उच्च न्यायालयों में परिचालित किया गया है। उच्च न्यायालय के नियमों को केवल एक बार की प्रक्रिया शुल्क सम्मन के प्रभावी वितरण के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के बारे में एक बार की शुल्क वसूलने के लिए अनुमति देने के लिए तथा ईमेल पते का पंजीकरण, सेवा शुल्क को कम करने और मोबाइल फ़ोन की सेवा को सरल बनाने की प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा है। मामलों के निपटान में तेजी लाने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए समीक्षा की गई है। धारा 309 में प्रावधान की है, जांच और परीक्षण की एक समयबद्ध सुनवाई होगी और कोई स्थगन नहीं और दैनिक रूप से सुनवाई पूरी की जाए। इसके अलावा याचिका सौदेबाजी की अवधारणा धारा 265 के माध्यम से पेश की गई है। जेलों में 66% से अधिक कैदी विचारणाधीन कैदियों के रूप में रहे हैं। यह देखते हुए सरकार सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार उन व्यक्तियों की रिहाई को प्राथमिकता दे रही है जिन्होंने अपनी आधी या आधी से अधिक सज़ा पूरी कर ली है। राष्ट्रीय मिशन देश में न्यायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक अकादमियों के साथ काम कर रहा है। विधायी नीति और न्यायिक पहल का सिंहावलोकन प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, जो विधायी नीति और मामलों के शीघ्र निपटान के विषय में संबंधित न्यायिक पहलों से संबंधित जानकारी है और यह इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है कि भारतीय न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम के द्वारा आपराधिक और दीवानी मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए उन्हें सक्रिय किया जा सके। एक अन्य क्षेत्र जिस पर राष्ट्रीय मिशन ने अपना अनुसंधान केंद्रित किया है वह है कि विचारपूर्ण सुनवाई और मामले संबंधी सम्मेलन। अंत में राष्ट्रीय मिशन उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, जो मई 2012 के बाद से अस्तित्व में
आई है के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करता है और न्यायालय प्रक्रियाओं और नियमों, न्यायालय विकास योजना, न्यायालय उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, न्यायपालिका में मानव संसाधन विकास और न्यायिक आंकड़ों के मानकीकरण की जांच करता है। न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों पर जोर देना जरूरी है। इस आशय से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में मामलों को एडीआर में रेफर करने का प्रावधान है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों ने भी इस तरह रेफरल की सुविधा के लिए नियम तैयार किए हैं। देश भर में उच्च न्यायालयों के साथ ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एडीआर मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत की विधि आयोग और अन्य विशेषज्ञ समितियां पिछले कुछ वर्षों में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के मौजूदा ढांचे में संशोधन के कई सुझावों की सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में से कुछ पहले से ही भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लागू है। हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक से अधिक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है और टुकड़ों में संशोधन विधेयक को लाने की बजाय एक व्यापक आपराधिक विधान लाने की ज़रूरत महसूस की गई है। तदनुसार विधि और न्याय मंत्रालय ने औपचारिक संदर्भ में विस्तार से जांच करने और आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को कवर करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए विधि आयोग से अनुरोध किया है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 7 मिनट का डिक्टेशन था, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसमें सारे लीगल मैटर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं जिनको आपको प्रयोग करना चाहिए और इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ऐसे ऐसे शब्दों का आपको अभ्यास करना चाहिए। इसका आउटलाइन भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो बेल आइकन ऑन रखिएगा, क्योंकि हम नए डिक्टेशन लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।